प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों छापेमारी का उत्सव मना रही है। जितने एक्शन में इस वक्त ईडी है, उतने एक्शन में उसे पहले कभी नहीं देखा गया। और ईडी एक्शन में इसलिए कहीं नोटों की पहाड़ पकड़े जा रहे हैं, कहीं घोटालों की चौल ढहती जा रही है। बड़े मंत्री, सांसद, नेता और विधायक जेल जा रहे हैं। कार्रवाई दिल्ली से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बंगाल और बंगाल से झारखंड तक हो रही है। अब नेशनल हेराल्ड केस में भी छापेमारियां शुरू हुई हैं। इसीलिए हमने लिखा है, हर शाख पे पार्थ बैठा है। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता तख्तियां उठाए तेवर दिखा रहे हैं। तिलमिलाहटें न सिर्फ ईडी के खिलाफ हैं, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आप देखिए, ये हेराल्ड हाउस के हम लोग ठीक मेन गेट पे मौजूद हैं, जहां पे तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं घुसने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें पुलिस यहां पर किसी भी तरीके से अंदर जाने से रोक रही है। आप देखिए किस तरीके की यहां पर धक्का मुक्की की जा रही है। आगे जो महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद थी, वो भी आगे की तरफ मौजूद है। उन्हें किसी तरीके से कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोकने की कोशिश। आप देखिए यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर जो सीढ़ी है उसके ऊपर यहाँ पर हेराल्ड हाउस में अंदर की आप देखिए घुसने की कोशिश है। दरअसल ये गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि सुबह के सूरज की दस्तक के साथ ही ईडी के अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड समेत 12 जगहों पर दस्तक दी। 3 शहरों में 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी शुरू हुई तो राहुल गांधी ने आक्रोश जताया, कांग्रेस का हौसला बढ़ाया। खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज है और आप कांग्रेस की ताकत। न हम डरेंगे और न इन्हें डराने देंगे। सड़क से संसद तक कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया। You have questioned the Congress president for 3 days. You have questioned the Congress ex-president for 50 hours. Either the ED is completely incompetent and has not been able to gather enough, or the ED has actually become the election department of the BJP. It is clearly a diversion tactics of Modi government to divert the attention from price rise, unemployment, like people-centric issues. And also they are believing in political vendetta against their political opponents. They are doing it with everybody. They think that ED is the biggest weapon for them to target the opposition. This is but we will face it. प्रमोद तिवारी ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो मोदी सरकार से क्या डरेगी। राजनीतिक देश बदले की भावना से ईडी अपने प्रतिद्वंदियों को नाराज कर रही है। उनको चाहती है कि किसी झूठे केस में फंसाए। वही सिलसिला जारी है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे, लेकिन एक चीज बता दें, न हम डरने वाले न झुकने वाले। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और डरे तो इस सरकार के सामने डरे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी सरकार कांग्रेस की इमेज खराब करना चाहती है। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है और पर्पसली कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए और कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन बीजेपी को तो मौका मिला है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी याद दिला रहे हैं कि इसी मामले में राहुल और सोनिया जमानत पर हैं और ये मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है। 2015 से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दोनों ऑन बेल है। उसके बाद भी उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह पर ऐसे प्रयास किए, कहीं से उनको कोई भी इस तरह का आदेश नहीं प्राप्त हुआ जो उनकी दुश्वारियों को कम कर पाता। निश्चित रूप से आज जो परिस्थिति बनी है उसमें आवश्यकता के अनुसार ईडी भी अपनी छापेमारी कर रही है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उसकी जांच में घिरे हैं, जमानत पर बाहर हैं
लेकिन जांच से भागना चाहते हैं। अब देश के सामने सवाल ये खड़ा होता है, ये जो घड़ियाली आंसू कांग्रेस के नेता बहाते हैं, ये अपने आप में दिखता है कि ये भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी मोर्चा संभाला, एक एक करके कांग्रेस पर आरोपों के तीर चलाने शुरू किए। जब ईडी की कार्रवाई हो रही है, 12 जगहों पर समाचार चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि रेड की जा रही है, तो वहां पर जयराम रमेश जी कहते हैं कि हमें चुप कराने की साजिश। बताते चले कि नेशनल हेराल्ड केस में ही सोनिया गांधी से 3 दिन में कुल 11 घंटे पूछताछ हुई है। राहुल गांधी से इसी केस में 5 दिन में करीब 45 घंटे पूछताछ हुई है। ईडी अब कुछ ठोस सबूत जुटाने में लगी है, लेकिन कांग्रेस इस छापेमारी के खिलाफ तन कर खड़ी है। मानकर चलिए कि ये लड़ाई आगे और चलेगी। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।